यापुर गांव में अर्जुन नाम का एक मछुआरा अपनी बहन राधा के साथ रहा करता था। एक दिन अर्जुन जाल लेकर तालाब की ओर निकलने वाला था। भैया, आखिर हम कब तक अपना जीवन गरीबी में व्यतीत करेंगे? क्या हम कभी भी धनवान नहीं बनेंगे? अरे तू इतना मत सोचा कर राधा। देख, अगर हमारे भाग्य में धनवान बनना लिखा होगा तो अवश्य बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर तू चिंता क्यों करती है? मैं तेरा विवाह किसी भी तरह से बहुत धूमधाम से करूंगा। हाँ, चिंता मत कर तू। भैया, क्या मैं आपसे इसलिए बोल रही हूँ कि मुझे अपने विवाह की जल्दी है? मैं तो बचपन से देख रही हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हो। सारा दिन तालाब के किनारे बैठे रहते हो और आपके जाल में बहुत कम मछलियाँ फंसती हैं, जबकि दूसरे मछुआरों के जाल में बहुत अधिक मछलियाँ फंसती हैं। दूसरे मछुआरे हमसे बहुत अधिक धनवान भी हैं। तो क्या आप जीवन भर ऐसे ही जी तोड़ मेहनत करते रहोगे? अरे नहीं राधा, नहीं नहीं नहीं, मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। एक दिन हमारा भाग्य जरूर बदलेगा। और फिर तू भूल रही है, इस गांव में केवल मैं ही तो नहीं हूं, मेरा मित्र अशोक भी है। वो भी बचपन से ही मेरे साथ मछलियां पकड़ता आ रहा है, पर उसकी भी हालत मेरी ही जैसी है। बताओ भला। चल, मैं आता हूँ। Free Reels is giving out amazing rewards. All short dramas are. इतना कहकर अर्जुन अपने घर से जाल लेकर बाहर निकल गया। अर्जुन कुछ ही दूर चला था कि तभी उसका मित्र अशोक उसे रास्ते में मिल गया। अरे ओ अर्जुन, अरे भाई, बहुत ही बढ़िया हुआ जो तू रास्ते में मिल गया। पता है, मैं तेरे ही घर आ रहा था। हैं? अच्छा हुआ जो तू मेरे घर नहीं आया। हैं? क्यों भाई, क्या हो गया? अरे बात यह है कि मेरी बहन आज फिर से वही अमीरी गरीबी वाली बातें लेकर बैठ गई। और तुम तो जानते हो, जब भी मेरी बहन ऐसी बातें लेकर बैठती है तो कितनी उदास हो जाती है बेचारी। ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। चलो चलो भाई, चलकर मछलियां भी पकड़नी है। मछली पकड़ते पकड़ते कहो हो सकता है अमीर बन जाएं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ ही देर में अशोक और अर्जुन तालाब के किनारे पहुंच गए और अपना जाल डालकर बैठ गए। ला 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 ला, मछली मस्त फंसेगी, पैसा मिलेगा खूब। अच्छा अर्जुन, एक बात बोलूं? वैसे एक बात तो राधा बिल्कुल सही कह रही है। आखिर तू कब तक ऐसे ये गरीब मछुआरे वाला जीवन जीता रहेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि मैंने भी देखा है कि तुझे ना अमीर बनने की लालसा, धन कमाने की लालसा, मतलब इच्छा है नहीं तेरी अमीर बनने की। अरे तू भी ना, पता है मैं अपनी बहन को तेरा ही उदाहरण दे रहा था और तू खुद ऐसी बातें लेकर बैठ गया। अरे अशोक, हमारे भाग्य में भगवान ने जितना लिखा है हमारे भले के लिए ही लिखा है। और फिर अगर हमारे भाग्य में धनवान बनना लिखा होगा तो परिस्थितियां ऐसी स्वयं बनेंगी जिससे हमारा भाग्य बदल जाएगा। तो चिंता मत कर, भाग्य में लिखा है तो वही मिलेगा। अरे अरे, लगता है मिल गया। तभी अर्जुन का जाल भारी हो गया। जैसे ही अर्जुन ने तालाब से जाल बाहर निकाला, उसमें अच्छी खासी मछलियां फंसी हुई थीं। अशोक ने भी जाल निकाला, लेकिन उसके जाल में केवल एक मछली फंसी। आहा! लगता है कि तेरा भाग्य बदलना प्रारंभ हो गया है। वाह भाई वाह वाह, देख तो एकदम तेरे जाल में खूब मछली फंसी है। अब मेरा जाल देख, क्या ही बोलूं, एक मछली। अब बता, इसे बाजार में बेचूं या खुद पकाकर खाऊं, समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। अशोक निराश हो गया। अरे मित्र, निराश क्यों होते हो? देखो, आज मेरे जाल में अधिक मछलियां फंसी हैं तो मैं तुम्हें अपनी कुछ मछलियां उधार में दे देता हूं, और जब तेरे जाल में अधिक मछलियां फंसे तो तू मुझे वापस लौटा देना, है ना? अशोक के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह मेरे मित्र वाह, अगर तुम नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। मजा आ गया। वाह, दोस्ती हो तो ऐसी हो।
कुछ देर बाद अशोक और अर्जुन बाजार चले गए और मछलियां बेच दीं। मछलियां बेचने के बाद अर्जुन अपने घर आया और सारा धन राधा के हाथ में रख दिया। रोज आप कुछ न कुछ धन मेरे हाथ में रखते हो, जिससे केवल उतना ही अनाज घर पर आता है कि हम पेट भर सकते हैं। क्या हमारे नसीब में अच्छा खाना नहीं लिखा? मेरा भी मन करता है कि मैं और लोगों की तरह अच्छा भोजन करूं। अरे राधा, धैर्य रखो, धैर्य। जो मनुष्य धैर्य रखता है उसका वक्त जरूर बदलता है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजनों का भंडार होगा और तुम चुनाव नहीं कर पाओगी, ये वाला खाएं कि ये वाला खाएं। ये वाला खा लेते हैं पहले। पकवान इतने स्वादिष्ट होंगे कि तुम्हारा पेट तो भरेगा, मन नहीं भरेगा। बस आपकी यही बातें मेरा मन जीत लेती हैं। हाँ तो बस अब इसी बात पर जल्दी से गर्मा गर्म रोटियां बना दो, बहुत तेज भूख लगी है। राधा मुस्कुराते हुए अर्जुन के लिए गरम गरम रोटियां बनाने लगी। खाना खाने के बाद अर्जुन अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। अगले दिन अर्जुन अशोक के साथ फिर से मछलियां पकड़ने चला गया। दोनों ने अपना अपना जाल तालाब में डाल दिया। अशोक गहरी सोच में डूबा हुआ था। ला 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 ला। हैं? ए अशोक, क्या बात है भाई? आज तू गाना भी नहीं गा रहा और ये किस गहरी सोच में डूबा हुआ है? क्या बात है? अरे अर्जुन, तुम तो मछलियां पकड़ने के बाद बाजार जाते हो, फिर सीधे घर चले जाते हो। गांव में कहीं बैठते तो हो नहीं। तुम्हें क्या पता गांव में क्या चल रहा है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मित्र गांव की हर जानकारी रखता है, तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? अब बता, आखिर ऐसी क्या बात है जिसने तुझे इतनी गहरी सोच में डाल दिया? बता। बात ये है कि हमारे गांव का साहूकार और उसका पुत्र बलराम आजकल गांव के लोगों को ना बहुत तंग कर रहे हैं। उन्होंने काफी लोगों को कर देकर उन पर भारी ब्याज लगा दिया और उनकी जमीन छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अरे क्या बताऊं, गांव के किसान बहुत अधिक परेशान हैं। मुखिया कल उन दोनों की शिकायत कर रहा। यार पता नहीं कल एग्जाम में क्या होगा। तुझे पता है ना हमारे पास गूगल जेमिनाई है। Help me revise material science and conduct a mock viva.